दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़। समय धीरे धीरे हाथ से खिसकता जाता है और दुनिया के चकाचौंध में मनुष्य अपने उस परम लक्ष्य को देख नहीं पाता है जो उसके इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जिसे पाकर उसका जीवन धन्य हो सकता है और जिसे पा लेना उसका दायित्व है। किंतु इस दुनिया का आकर्षण इतना गहरा है कि मनुष्य सांसारिक दौड़ में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और उस परम लक्ष्य जो परमात्मा है, जो परमात्मा तक पहुंचना हर मनुष्य का परम लक्ष्य है, उसे समय के पर टालता जाता है, आगे के लिए टालता जाता है और टालते टालते एक दिन ऐसा आता है जब उसके जीवन ऊर्जा समाप्त होने के कगार पर होती है। सारे अवसर उसके हाथ से निकल चुके होते हैं, उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है, सारे अधिकार छिन गए होते हैं और तब वह पाता है कि मौत सामने खड़ी है और उसका हाथ खाली का खाली ही रह गया। तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में जिसे बहुमूल्य हीरे समझ करके इकट्ठे किए थे वे तो कंकड़ और पत्थर निकले। जिसे अपने जान से भी अधिक कीमती समझकर वह जीवन भर इकट्ठा करता रहा, वह तो कंकड़ और पत्थर थे और वह आज काम नहीं आ रहे हैं। जीवन भर वह भौतिक सुख के पीछे भागता रहा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन इकट्ठा करता रहा ताकि जीवन के अंतिम क्षणों में उसके काम आएंगे। और तब जीवन के अंतिम क्षणों में जब मौत सामने खड़ी होती है तब उसे एहसास होता है कि उसकी सोच कितनी गलत थी, उसके इरादे कितने गलत थे, उसकी सोच कितनी गलत दिशा में जा रही थी और जिसे वह अपने हृदय से लगाए रहा, जिसे वह पाने के लिए जीवन भर भाग दौड़ करता रहा, जिसे अपने जीवन का सबसे कीमती चीज समझता रहा, वह उसे के किसी काम की साबित नहीं हुई। और वही चीज़ें जिसके लिए वह जीवन भर न जाने कितने लोगों को धोखा दिया, न जाने कितने लोगों के साथ विश्वासघात किया, न जाने कितने लोगों का शोषण किया और न जाने कितने लोगों के हिस्से का सुख अपने हिस्से में करने का प्रयास किया, वही अब उसे रुला रहे हैं। और वही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है, वही कार्य जिसके लिए वह जीवन भर भागता रहा, जिससे पा लेना अपना अधिकार समझता रहा, वही चीज़ें उसे निराशा पीड़ा और तनाव में ले जाती हैं। और इसलिए मरते वक्त आदमी की आंखों में आंसू होते हैं, उसके हृदय में वेदना की लहरें होती है, उसके आंखों से झरने वाले झरझर आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि अब तक जो उसकी सोच थी, उसने अपने जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी पाया, वह सब कंकड़ पत्थर से अति कुछ नहीं था। किंतु उसे देख करके भी बाकी दुनिया वालों की आंखें खुल नहीं पाती और उनकी भी आंखें तभी खुलती है जब उनके हाथ से भी सब कुछ निकल जाता है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, आप अपने इस मानव जीवन को उस अपने परम लक्ष्य की तरफ उन्मुख करें। उस परमात्मा को पा लेना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। जितना भी समय मिला है, जो वक्त आपके हाथों में है, जितनी भी उम्र आपकी शेष है, उसका उपयोग अभी भी पूरी तरह से उस परमात्मा को जानने में कर लें, जगत की सच्चाई को समझने में कर लें और जीवन के उद्देश्य की मंजिल को ढूंढ लें। जीवन में सुख और चैन के उस परम बिंदु का पता लगा लें, फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, जिस उद्देश्य के लिए मैं मनुष्य बना था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ
यह बात आप लोगों को कोई बकवास ही लगेगी, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। जिन लोगों ने भी इस जीवन में आनंद पाया, जिन लोगों के जीवन में भी आनंद की वर्षा हुई, वे सारे वही लोग थे जिन्होंने अपने को परमात्मा प्राप्ति की दिशा में लगाया, जो अपनी सारी ऊर्जा देश और समाज के भलाई में लगाया, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस उद्देश्य की खोज में लगा दी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को शांति कब कब मिलती है, उसके जीवन में आनंद के बादल कब बरसते हैं। और उन लोगों के हिस्से में ही सचमुच वह महासुख आया जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्मों जन्मों से भटकता रहता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए आप भी अगर अपने जीवन में उस महा आनंद के सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास जो समय बचा है, उस समय का उपयोग इस जगत में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, तनाव दुख और पीड़ाओं के बीच रहते हुए भी आप उस परमात्मा को पाने का प्रयास करें, उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करते रहें। और चेष्टा करते 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 एक दिन आप पाएंगे कि आप उस परमात्मा तक पहुंच गए, आपने उस परमात्मा को जान लिया। और तब आपके जीवन में जिस आनंद की वर्षा होगी, फिर आपके जीवन में जो सुख मिलेगा वह कल्पना से परे है, क्योंकि मनुष्य कल्पना भी उन्हीं चीज़ों की कर सकता है जिसके बारे में उसे ज्ञान हो, जिसके बारे में उसने सुना हो। लेकिन उस परम आनंद के बारे में तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी उसे जाना, जिन लोगों ने भी अनुभव किया, उन लोगों के पास बताने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि परमात्मा को जान लेने के बाद जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उसके लिए इस जगत के सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ उसे अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ उसे जाना जा सकता है। इसलिए अगर आप भी ऐसे महासुख की पाना चाहते हैं, तो आप भी अपने जीवन की बची हुई जो उम्र है, बचे हुए जो समय है, जो भी बचा हुआ है, उसका पूरा पूरा उपयोग करते हुए उस परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ करके जंगल चले जाएं। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिवार में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस देश में हैं, जिस समाज में हैं, वह सब उनके बीच रहते हुए आप उस परमात्मा की खोज कर सकते हैं। और परमात्मा तो आप सबके भीतर है। परमात्मा तो आपको लगातार आवाज़ दे रहा है, लेकिन आपने इधर से अपनी कान बंद कर रखी है। अगर आप सचेत हो जाए, अगर आप उस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाए, अगर आप अपने कानों को सतर्क कर लें, तो परमात्मा तो आपको हर पल आवाज़ दे रहा है। वह तो अपनी बाहें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए आप उसकी आवाज़ को सुने, वह आपके भीतर है। उसे पाने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। आपका यह शरीर ही मंदिर है, और इस मंदिर के भीतर ही भगवान है, परमात्मा है। और आपके जीवन का जो सच्चा सुख है, सारे सुख का केंद्र आपके भीतर है। इसलिए सुख के उस केंद्र को आप अपने भीतर ढूंढें। निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी ढूंढा उन्हें मिला है, तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तो हर आदमी के भीतर है। परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।